दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की खामोशी में कितना दर्द छुपे होते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, बड़े शहरों में रहने लगते हैं और भूल जाते हैं कि जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, आज हम उसी से बात करने के लिए वक्त नहीं निकालते। आज की कहानी एक ऐसी बेटे की है जिसे अपनी कामयाबी पर घमंड था, लेकिन उस घमंड की कीमत उसकी माँ को चुकानी पड़ी। बेटा, कितने साल बीत गए, क्या तुझे अपनी इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? गांव में रहने वाली शांति देवी ने पूरी जिंदगी एक ही सपने में बिता दी। उनका बेटा समीर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। समीर के पिता के गुजरने के बाद शांति देवी ने लोगों के घर में काम किया, पापड़ बनाए और कड़ी धूप में मेहनत की ताकि समीर को शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। माँ, तुम टेंशन मत लो। जब मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। फिर किस्मत ने साथ दिया और समीर की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। समीर शहर चला गया। शुरुआत में तो वो हर रोज फोन करता था, पर धीरे धीरे शहर की चमक दमक ने उसे अपने रंग में रंग लिया। नॉट नाउ मॉम। माँ को समझ नहीं आता, शहर में ये सब पुरानी बातें नहीं चलता। उनका वही गांव वाला ढंग मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर देता है। 1 साल बीत गए। समीर गांव नहीं आया, शांति देवी से रहा नहीं गया और वो बिना बताए शहर पहुंच गई। Platform changes and train schedules play in the distance. हे भगवान, इतनी भेद! मुखिया अपने समीर तक कैसे पहुंचूंगी? बस मेरा बेटा मिल जाए। माँ, आप यहाँ बिना बताए क्यों आ गई? देखिए, मेरे दोस्त आए हैं। आपका ये हुलिया देखकर वो क्या सोचेंगे? आप अंदर जाइए और किचन में बैठिए। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो किचन पे एक कोने में बैठ गई। उन्होंने अपनी झोले से समीर के पसंदीदा बेसन के लड्डू निकाले जो वो गांव से ले आई थी, पर समीर ने उन्हें एक बार चाहा तक नहीं। ये लड्डू तो तुझे बहुत पसंद थे ना समीर, पर अब तुझे तेरी माँ ही पसंद नहीं। ठीक है बेटा, मेरा आना इतना बुरा लगा। मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। गांव वापस जाने के कुछ महीने बाद समीर को पड़ोसी का फोन से फोन आया कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। समीर जब वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसके होश उड़ा दिया। समीर जी, आपकी माँ को दिल की बीमारी थी, पर उन्होंने कभी दवाई नहीं ली। वो सारे पैसे आपकी पढ़ाई के लिए बचा लेती थीं। उनका कहना था कि उनका बेटा शहर में मेहनत कर रहा है, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। उन्होंने अपनी इलाज के सारे पैसे आपकी पढ़ाई के लिए बेच दिए थे। समीर अपनी माँ के पास गया, उनका हाथ पकड़ा। शांति देवी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से समीर के हाथ पर हाथ रखा और एक पुरानी रुमाल उसके हाथ में दिया। उस रुमाल में समीर की पहली सैलरी का वो नोट था जो उसने माँ को भेजा था। माँ ने वो नोट खर्च नहीं किए थे। उन्होंने लिखा था, ये मेरे बेटे की पहली कमाई है, इसे मैं संभाल कर रखूंगी। समीर वही पट पट कर रोने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शांति देवी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोस्तों, हम लोग पैसा कमा लेते हैं, मकान बना लेते हैं, पर माँ बाप का वो प्यार दोबारा नहीं खरीद सकते। आज ही अपने माँ बाप के पास जाइए और उनसे बात कीजिए, क्योंकि उनके पास वक्त कम है।